नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि आपको हमें उम्मीद थी, वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 को लेकर ममता को मात देने के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। मोर्चा संभालेगी ये स्पेशल टीम 7। तो आइए आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हैं, ममता बनर्जी, अमित शाह, बीजेपी, ट्रिब्यूनल कांग्रेस को लेकर, तो इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। अपना एक लाइक और कमेंट जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव इलेक्शन के लेकर बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में स्पेशल टीम 7 को भेजी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इसी चर्चा पे बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। स्वागत करती है आपका वैद्य न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में खास 3 बातें हैं जो हम पहले जानना चाहेंगे। तो दोस्तों बता दें आपको कि बीजेपी का मिशन बंगाल के लिए मास्टर प्लान आ चुका है। 5 जोन के लिए पर्यवेक्षकों के अलावा स्पेशल टीम, साथ ही साथ सभी नेता हर रोज़ स्थानीय लोगों के घर पर करेंगे लंच। तो ये एक बहुत अच्छी खबर आई है दोस्तों। तो चलिए अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को पूरी ताकत झोंकने को तैयार बीजेपी ने चुनाव को लेकर न केवल पूरा मास्टर प्लान बना लिया है, बल्कि इसकी जिम्मेदारियां भी संबंधित नेताओं को सौंप दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात देने के लिए बीजेपी ने सरकार के हर मतदाता तक पहुंचने से लेकर उनके दिल में जगह बनाए तक के लिए माइक्रो लेवल पर रणनीति बना ली गई है। इसके लिए पूरे राज्य को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और राज्य के नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो बता दें आपको कि कौन कौन से नेता को क्या जिम्मेदारी दी गई है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बता दें आपको कि राज्य में कुल 23 जिले हैं। इन्हें 5 क्षेत्रों में बांटा गया है और ये क्षेत्र उत्तर बंगाल, नवादिप कोलकाता, मेदिनीपुर और रारबंगा। इसमें सबसे ज़्यादा 8 जिलों वाले उत्तर बंगाल क्षेत्र के पर्यवेक्षक संयतन बसु हैं। वही नवाद्वीप क्षेत्र की जिम्मेदारियां विस्पा प्रियो रॉय चौधरी, कोलकाता जोन का संजय सिंह, मोदिनी के ज्योतिषमय सिंह महतो और रारबंगा की जिम्मेदारी राजू बनर्जी को सौंपी गई है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं भी जो वेस्ट बंगाल है उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए, आप लोगों के लिए कुछ जहाँ से भी जो जानकारियाँ मिल रही है वो इस वीडियो पे अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझे बोलने में, ऐसा कुछ सुनने में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं वहाँ पे आपको लिख के रिप्लाई करूँगा, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरह जानकारी है नहीं। इस कारण से मैं भी ये कहीं सोर्सेस है वहीं से ये लेकर आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे प्रयास के लिए एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसी अंदाज में बात करते हैं। स्पेशल टीम 7 भी अब मैदान में। तो बता दें आपको कि 5 क्षेत्रों में पर्यवेक्षक नियुक्त करने के अलावा बीजेपी हाई कमान ने पश्चिम बंगाल में एक स्पेशल टीम 7 भी बनाई है। इसमें 7 केंद्रीय नेता संजय बलियान, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मुंडा, मनसुख मंडाविया, केशव मौर्य, प्रधान सिंह पटेल और नरोत्तम मिश्रा हैं। इन नेताओं में से हर एक को 6 लोकसभा सीटों का प्रभार दिया गया है। इस तरह पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों पर ये नेता सीधे तौर पर नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें कि अब हम चर्चा करते हैं रोज़ाना मतदाताओं के घर पर करेंगे लंच। तो आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी मतदाताओं से जुड़ने के तरीकों को लेकर भी नेताओं का दिशा निर्देश दिए गए हैं। चुनावी मास्टर प्लान के तहत नेता रोजाना दोपहर का भोजन प्लान के तहत स्थानीय मतदाताओं के घर पर करेंगे। इस दौरान उन्हें परिवार के साथ स्थानीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कहा गया है। वैसे भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह अपनी सभी बंगाल यात्राओं के दौरान स्थानीय लोगों के घर पर लंच करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ पहले से भी है दोस्तों। तो अब बता दें आपको कि दलित किसान मजदूर का नज़र।
तो बता दें कि राज्य में अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए दलितों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों से मिलने, उनकी अपेक्षाओं और चुनौतियों को समझने के लिए कहा गया है। यही वजह है कि नड्डा और शाह अपनी यात्राओं से इसे तबके के लोगों के घर में पहुँचे। इसके जरिए SC, ST और OBC वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बुद्धिजीवी कलाकारों को साध रहे हैं। तो बता दें आपको कि ममता बनर्जी ने बाहरी कहकर जो कटाक्ष किया है, उससे निपटने के लिए अब बीजेपी खुद को बंगाल की स्थानीय संस्कृति में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए नेताओं को बंगाल के बुद्धिजीवियों के साथ जुड़ने और कलाकारों से मिलने के लिए कहा गया है। इस क्रम में बाकायदा इस वर्ग के लोगों के साथ बैठक की जानी है। इस दिशा में काम करते हुए पहले ही शाह और नड्डा दक्षिणेश्वर, काली मंदिर, काली घाट मंदिर समेत कई स्थानीय मंदिरों में मत्था टेक आए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बिरसा मुंडा से लेकर खुदीराम बोस और स्वामी विवेकानंद से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक को भी सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि भी दी है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे TMC या फिर बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसे मिलेगा मतुआ समुदाय के वोटरों का साथ। तो दोस्तों, अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के 3 जिलों का करीब 21 सीटें ऐसी है जहां मतुआ समुदाय के लोगों का प्रभाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर TMC को 48.57% मिले थे। बीजेपी महज 7.91% ही वोट लेकर आ पाई थी दोस्तों। तो चलिए अब हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, इन 3 जिलों में मतुआ समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा संख्या में हैं। कम से कम 21 सीटें ऐसी है जहां पर मतुआ वोटर्स जीत और हार के बीच का फैसला तय करते हैं। तो दोस्तों बता दें, इन सीटों पर 2016 विधानसभा चुनाव में 48.57% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला था। बीजेपी सिर्फ 7.91% वोट ही जुटा पाई थी। वहीं CPM और कांग्रेस गठबंधन को 38.68% वोट मिले थे। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे इन 21 सीटों पर मतुआ समुदाय के लोगों का क्या है प्रभाव। तो बता दें आपको कृष्णगंज से ये खबर, 2016 विधानसभा चुनाव में यहाँ TMC ने जीत हासिल की थी। लगभग 44,000 वोट की मार्जिन से CPM कांग्रेस गठबंधन को TMC ने हराया था। अब हम बात करेंगे रानाघाट उत्तर पूर्वी, यहाँ भी TMC ने जीत दर्ज ही की थी। अब हम बात करते हैं रानाघाट दक्षिण की बात करें तो CPM कांग्रेस गठबंधन ने यहाँ जीत दर्ज की थी। इसी अंदाज में कल्याणी की बात करें तो लगभग 26,000 वोटों से यहाँ TMC ने जीत दर्ज की थी। अगर हम बात करें हरिन घाटा, यहाँ TMC ने जीत हासिल की थी। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें बागदा तो CPM कांग्रेस गठबंधन को यहाँ जीत मिली थी। इसके अलावा बनगांव उत्तर, बनगांव दक्षिण, गाईघाटा, स्वरूप नगर, मीनाखा, हिंगलगंज, गोसाबा, बासंती, कुललती, मंदिर बाजार, जयनगर, बारुईपुर पूर्वी, कैनिंग पश्चिम, मगराहा हाट पूर्वी और विष्णुपुर सीट पर महुआ समाज का प्रभाव है। इन 21 सीटों में से 18 सीट पर TMC ने जीत दर्ज की थी। 2016 विधानसभा चुनाव में 40 लाख से ज़्यादा वोटरों ने इस 21 विधानसभा सीटों को मतों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों अब हम बताते चलें आपको, ये मतुआ समुदाय बांग्लादेश में हरिश्चंद्र ठाकुर को मानने वाले लोग हैं। 1947 के बाद से बांग्लादेश से जुटे और सटे हुए उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नदिया के अलग अलग जगहों पर मतुआ समुदाय के लोग आने लगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास न अपनी ज़मीन थी और न ही भारत में रहने के लिए नागरिकता थी। CPM सरकार उनको रहने की इजाज़त दी, लेकिन बहुत लोगों ने इसके इतने सालों के बाद भी ज़मीनों की अस्थायी पट्टे नहीं मिले, बहुतों को नागरिकता भी नहीं मिली। साल 2009 के बाद से ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के करीब आने लगी। समुदाय के लोग जिसको मानते थे उसी बड़ो माँ का आशीर्वाद ममता बनर्जी को मिला। बड़ो माँ द्वारा 2010 में ममता बनर्जी का मतुआ
समुदाय का मुख्य संरक्षक बनाया गया। द्वारा इसके कुछ सालों के बाद मतुआ वेलफेयर बोर्ड भी ममता सरकार द्वारा बनाई गई। तो अगर हम बात करें दोस्तों, बड़ो माँ के बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने 2014 ने बनगांव लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल किया था। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ममता ठाकुर ने वहां से जीत हासिल की थी। तो अब हम बात करें मतुआ समुदाय जिस ठाकुर परिवार के संचालित होते हैं, उसी ठाकुर परिवार के दराराई बड़ो माँ के पोते सुब्रतो ने बीजेपी के टिकट में ममता ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ा। सुब्रतो के पिता मंजुल कृष्ण ठाकुर भी टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए। मंजुल के बेटे शांतनु ठाकुर भी बीजेपी से जुड़े। वे अभी बनगांव से सांसद हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर हम मतुआ समाज की बात करें तो बीजेपी की तरफ से CAA की घोषणा के बाद और ये कानून बनने के बाद मतुआ समुदाय ने लोगों को लगा कि बहुत जल्दी उनको नागरिकता मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उससे पहले ही लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मतुआ वोटर्स बीजेपी के करीब आने लगे और तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक वहाँ से टूटने लगा। इसी तरह ममता बनर्जी अब मतुआ समुदाय के प्रभाव वाली सीटों को अहमियत दे रही है। 9 दिसंबर को CM ममता ने यहाँ एक रैली भी की थी। उन्होंने लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि TMC अब भी उनके ही साथ है, लेकिन यहाँ लोगों को अब नागरिकता को लेकर कोई अस्थायी समाधान चाहिए। नागरिकता कानून लोगों में लागू होने से बांग्लादेश में आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बीजेपी इसलिए कह रही है कि जनवरी में इस कानून को लागू करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के बड़े नेता ने ये भी आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में मतुआ वोटर्स उन्हीं का साथ देंगे। पिछले हफ्ते मतुआ इलाके का दौरा कर चुके बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष रितेश तिवारी भी यही बात कर रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जितनी भी कोशिश करे इनमें वो कामयाब नहीं होगी। अब आने वाले समय में नतीजे जो भी हों, अगले 4 महीनों तक मतुआ समुदाय को लुभाने की कोशिश दोनों ही पार्टियां तरफ से की जा रही है। जानकारों का कहना है कि 2016 में CPM और कांग्रेस गठबंधन को जो 38% वोट मिली थी, उसमें से ज़्यादातर वोट इस बार बीजेपी और TMC में जाने की संभावना है। इन सीटों में नया समीकरण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट और साथ ही साथ मैं इस पर भी एक अलग से और भी वीडियो बनाऊंगा कि आने वाले समय में आपको जैसे जैसे बंगाल का जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा सारा कुछ मैं अपने चैनल पे देते रहूंगा। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करके, और एक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। ऐसे लोगों के पास शेयर करें जो बंगाल विधानसभा चुनाव या किसी भी तरह के चुनाव पे इंटरेस्ट रखते हों, और उनसे भी ये कहें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर लगा होगा तो दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जोहार झारखंड, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।